जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका आज। तो आज की दोस्तों सभी शिफ्ट का निचोड़ मैं इस क्लास में आपको बताने वाला हूं कि मैथ के पेपर में क्या क्या चीज़ें दोस्तों आई थी। आपका एडवांस लेवल पेपर में कैसा रहा, अर्थमेटिक क्वेश्चन कैसे आए हैं आपके, वो सभी आपके जो डाउट्स है वो इस वीडियो के बाद में दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो जिस बच्चे का एग्जाम आने वाली डेट पे है उस बच्चे के दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछेगा अपने पास में नंबर सिस्टम से कि अपने पास एक संख्या दे रखी है 6 अंकों की, और वो पूछा गया अपने पास में यहाँ पे कि k का सबसे अधिकतम मान क्या होगा। तो 6 का रूल अपन जानते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 3 से विभाज्य हो। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, अपन इन सबको सम कर लेते हैं। 3 और 4 7 5 12 6 18, 18 प्लस 2 के, क्योंकि 6 के रूल में 3 का रूल भी तो आता है। 6 का रूल मतलब 2 इंटू 3, ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से भाग करती है वो 6 से भाग करेगी। तो यहाँ पे 2, अब देखो मैंने सम कर लिया इसको। अब यहाँ पे k की वैल्यू अपन वही पुट कर सकते हैं जो अपने पास में इवन नंबर है। तो अधिकतम अपने पास इवन नंबर कौन सा थी, 8 ले लेंगे दोस्तों। तो ये 16 और 18 32 है, वो 3 से भाग नहीं करेगा, इसलिए अपने पास में अधिकतम संख्या कौन सी आएगी, इसकी 6 ही आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो अब अपने पास क्वेश्चन पूछा है कि एक डाटा दे रखी है जिसमें आपसे मोड दे रखा है 11, तो उसमें के केवल निकालनी है। तो मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे दोस्तों 11 अपने पास 2 बार आ रहा है और 12 2 बार आ रहा है, मतलब 2 ऐसी संख्या जिसके अपने पास में इक्वल मोड ले सकते हैं। मगर आपको पता होगा जो मोड होता है, अब 11 है उसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों 12 हो सकती है, मगर 12 की फ्रीक्वेंसी बस 13 नहीं हो सकती है। तो इसलिए अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो मोड लेंगे वो 11 लेंगे। ठीक है भाई, तो ये 2k-1 की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में 11 लेंगे। तो एक इस तरफ जाएगा तो 2k इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आएगी, 6 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इसी तरीके से पूछा गया, सभी बच्चों से डाउट लेके पूछा गया भी कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बच्चों ने बताया दोस्तों अपने मेंस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ रहा है आपका एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो सभी की बच्चों से डिस्कस करके ये क्लास बनाई गई है। तो बहुत ही शानदार रहने वाली दोस्तों क्लास ये। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने चैनल मैथ बाय साइंस सर को प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है, अब देखो 20 संख्या है उसका औसत 85 था, लेकिन बाद में पता चला कि 97 को 79 पढ़ लिया गया। तो कितना कम पड़ा गया, 18 कम पड़ा गया। अब 18 कम पड़ा गया, संख्या कितनी है 20, एवरेज कितना कम हो गया उसका 0.9। अब 0.9 यदि ऐड कर देंगे 85 में तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, सही एवरेज। तो 85.9 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए भाई, अब क्वेश्चन देखें यहाँ पे आपको निकालना मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, छोटे से बड़े में। तो लिखो भी यहाँ पे 2 3 5 6 7 8 9 और 13, ये संख्या है भाई। 3 3 6 तो 8 है, तो ये छोड़ेंगे मेरे पास 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, और 6 और 7 के बीच का संख्या दोस्तों कितना आएगा, 6.5। तो यहाँ पे तो इसका मीडियन कितना आएगा, 6.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, देख लो कोई दिक्कत नहीं ना। 3 3 6 तो 8 नंबर ये, और 11 भी है दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे 7 8 9 और 11 लेना पड़ेगा भाई, 11 और 13 तो संख्या होगी 9 अपने पास में। तो 9 मीडियन क्या दोस्तों, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, तो 7 रहेगा मीडियन। सॉरी 7 आएगा, 7 7 7, बीच की संख्या आएगी 7 प्लस। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान करोगे आप। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। ठीक है, ए करो इसको सही। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 10 अपने पास इंटीजर, उसका औसत है 11 1/2। यहाँ पे चेक कर लो, 11 1/2 में 11.5 औसत है। तो सबसे छोटे 4 पूर्णांकों का औसत। अब दोस्तों 10 संख्या है, तो अपने पास देखो 1 2 3 4 इस तरफ, 1 2 3 4 इस तरफ, बीच में ये 2 संख्या आएगी। अब अपने पास बीच में संख्या 2 क्या आ सकती है, 5 और 6 ले लूँ, एवरेज क्या बनेगा 5 6 11/2। तो 11/2 बन रहा है बीच की संख्या। यहाँ पे ये संख्या औसत होती है 11/2। ठीक है भाई, ये कैसे बनती है, ये 5 है ये 6 है, बोला लगातार पूर्णांक आएगी। तो ये 5 है ये 6 है, ठीक है। इससे पहले कितना आएगा पूर्णांक संख्या, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे के।
तो आपसे पूछा इनमें सबसे छोटे 4 पूर्णांक। अब यहाँ ये नहीं पूछा कि ओड इंटीजर इवन लगातार पूर्णांक ऐसे आता तो ठीक है भाई। अब आपसे पूछा सबसे छोटा पूर्णांक चारों में से, तो स्टार्टिंग के 4 कौन से, 1 2 3 4। इस 4 का अपने पास पूर्णांकों का औसत कौन सा आएगा दोस्तों, 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है, तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5। तो 2.5 ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत शानदार आपका सीआई से पूछा गया है, और सीआई से आज के शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन आया आप लोगों का। तो सीआई में प्रिंसिपल निकालना वैसे दोस्तों कॉम्प्लिकेट होता है, रेट निकालोगे फिर आप वहां से प्रिंसिपल निकालोगे, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। जब भी अपने पास में डिफरेंस अपने पास 2 साल का आता है, तो वहां पे कैसे निकालता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना अपने को। तो यहाँ पे अपने पास पहला जो अपने पास 2 साल का दे रखा है ना ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना 3600, तो उसका स्क्वायर 3600 इंटू 3600 अपॉन में 4 साल का ब्याज कितना है 6480, इससे भाग कर दोगे भाई आप लोग। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है इसके निकालने की। देखो शून्य शून्य जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों कितना आएगा, देखो 60 से 6 से काट देंगे, 60 पर 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 108। फिर अपन काटेंगे इसको 6 से काट देंगे, या 12 से काट दो, 12 अपन 60, 9 बार 9 से काटेंगे 9 36, तो 400 इंटू 5 2000, तो प्रिंसिपल आएगा 2000। तो ये अपने पास सबसे बेस्ट तरीका है प्रिंसिपल निकालने का। याद रख लोगे आप कि स्टार्टिंग के 2 साल का ब्याज और लास्ट के 2 साल का ब्याज, स्टार्टिंग के 2 साल का ब्याज उसका स्क्वायर करके नीचे वाले से भाग करना आपको, ठीक है भाई। ये ट्रिक याद रखोगे आप। अब दोस्तों ये देखो सीआई क्वेश्चन कैसे है कि 20,000 पे 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है, तो 2050 का ब्याज मिलता, तो उसकी आपको निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकालना दोस्तों, यहाँ पे देखो 20,000 है, 2050 ब्याज मिलता, तो अमाउंट क्या बना 22,050 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 20,000 इक्वल टू 1 प्लस आर 5% 1/20 की पावर टाइम आपको n निकालना, ठीक है भाई, ये तो करना है। अब 20 1 21 शून्य शून्य कैंसिल होगा दोस्तों, अब 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 2 और 0, 5 चौक 20, 441 और 400, तो 441 और 400 दोस्तों किसका स्क्वायर होता है 21 20 का, 21/20 की पावर 2, इस तरफ 21/20 की पावर n, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो ये तो कैंसिल, n की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, तो नंबर ऑफ ईयर्स आएगा 2 साल, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% बेचा गया है, तो 65% बेचा उसको इक्वल टू सीपी का 30% का लाभ हुआ है, तो 130/100, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो शून्य शून्य कैसे 13 से काटेंगे 5, तो सीपी कितना है मेरा यहाँ पे 50, सीपी 50 है, तो यहाँ पे एमपी कितना हो दोस्तों, एमपी मेरा 100 होगा। फिर अब से पूछा है एमपी का और सीपी का रेशियो, तो 2:1 बनेगा, फिर 2:, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे, एक वस्तु को 40% नुकसान में बेच जाती है, तो नुकसान की वास्तविक राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना % है, तो 40% का लॉस, क्या हुआ लॉस हुआ उसको, और बेचा कितने, फिर इसको 60 बेचा होगा इंटू 100, 20 से 2 बार 20 से 3 भाग करेंगे तो 66.67%, इतना % दोस्तों क्या होगा उसको लगभग नुकसान होगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी शर्ट की बिक्री कीमत 440 से घटकर 410 कर दी जाए, तो 30% घट गई कीमत भाई, और अपने पास जो नुकसान है वो कितना बढ़ा 4%, तो 30% की वैल्यू 4% है यहाँ पे, तो 1% वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 7.5, तो शर्ट की कीमत 100% होती है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 750, तो 750 शर्ट की कीमत है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे, देखो एक स्कूल में लड़कों लड़कियों का अनुपात है 5:2, अपन मानते हैं 500 200, तो 500 लड़के हैं, उसमें 87 पास हुए हैं लड़के, तो फेल कितने हैं 13 रेशियो, 200 अपने पास मान दो लड़की, उसमें से 80 पास हुई है, तो फेल कितने 20, ठीक है भाई, यहाँ पे 20%, तो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल, उस 200 से 200 कैंसिल, तो 13×5 65 और 20×2 40, ठीक है भाई,
तो 65 और 40 105। ठीक है भाई। यहाँ पे अब 105 अपने पास क्या है, बच्चे फेल हुए हैं टोटल कितने में से, 700 में से इंटू 100, 2 शून्य 7 एकम 7, 7 5 35, 15%। तो 15% बच्चे दोस्तों क्या हुए, फेल हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर राम की आय श्याम की आय से 70% ज़्यादा है, श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है, तो राम और सोहन की आय का अनुपात। तो सोहन की आय है ना वो श्याम की आय से श्याम की आय सोहन की आय से 30% कम है। तो सोहन को यदि 100 मानता हूं, सोहन, श्याम और राम, सोहन को 100 है तो सोहन से 30 कम कौन है भाई, श्याम है। वो श्याम से 70% ज़्यादा कौन है भाई, राम है। तो राम कितना है, 119। तो 119 में से 100 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा भाई राम और सोहन का रेशियो। ठीक है भाई, चलिए आगे। देखिए भाई, एक व्यक्ति 6 घंटे में 47 किलोमीटर दूरी तय करता है। कुछ दूरी पैदल 6.5 की स्पीड से और कुछ दूरी 8.5 की स्पीड साइकिल चलता है। तो पैदल की कितनी दूरी, तो अपन मानते हैं 6.5 की स्पीड से उसने क्यू दूरी तय की है, प्लस 8.5 की स्पीड से 6 माइनस क्यू दूरी, क्योंकि टोटल जो टाइम ले रहा है वो 6 घंटे ले रहा है। ठीक है, 47 किलोमीटर के लिए इक्वल में 47। अब देखो 6.5 के माइनस 8.5 के इक्वल टू -2 के, 8 6 के 48, 5 6 के 30, 51 इस तरह जाएगा तो माइनस का 4, माइनस माइनस क्यू की वैल्यू 2 है। अब क्यू की वैल्यू 2 है, मतलब 6.5 की स्पीड से जो पैदल चल रहा है वो 2 घंटे चल रहा है, तो 13 किलोमीटर चलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई, जी और जी नहीं, सोचो जी और घी है वहां पे, जी और घी मिलकर एक काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि उनकी जो एफिशिएंसी है वो 3:8 में है तो जी अकेले उस काम को कितने दिन करेगी। ठीक है भाई, तो 24 दिन में काम कर रही है, 11 उनकी स्पीड होगी दोनों की, तो 11 चौक 44 और 11 दिन 22 4 26, तो 264 काम है। वो किससे करवाना है आपको, अकेले जी से करवाना है। तो जी की स्पीड क्या हुई, 8 की, 8 से भाग करेंगे, 8 3 24 और 8 3 24, तो 33 डेज में वो अकेला काम कर देगी। ठीक है भाई जी। अब ऐसे ही काम एक्स किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, एक्स और वाई, ये 16 ये 24, टोटल एफिशिएंसी 48, टोटल वर्क 48, एफिशिएंसी 3 की और 2 की। अब यहाँ बोला है कि एक एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं एक्स और वाई, स्टार्टिंग कर रहा है वाई, तो वाई पहले स्टार्ट किया उसने काम किया 2, एक्स फिर स्टार्ट किया उसने काम किया 3, 2 दिन हो गए, काम हुआ आपका 5, मगर काम तो 48 का सिर्फ 50% करवाना है, जो काम कितना होगा 24 काम करवाना है। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 के आसपास वैल्यू है, 4 से कर दे मल्टीप्लाई, तो 5 चौक 20 और 2 चौक 8। अब 8 दिन हो गए, काम हो गया 20, फिर अगले दिन कौन आ रहा है, वाई आ रहा है, तो दिन हो गए 9, काम हो गया 20 और 2 22। अब बच्चा काम कितना 2 और एक्स की स्पीड कितनी है 3 की, तो 2/3 दिन और लगेंगे, तो 9 सही 2/3, तो 9 3 27 2 29/3 दिन, तो 29/3 दिन लगेंगे उसको पूरा काम का 50% हिस्सा करने में। ठीक है भाई, देखो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि 16 लड़के या 12 औरतें किसी काम को 28 दिन में, तो 16 बॉयज इक्वल टू 12 वुमेन, 4 चौक 16, 4 3 12, तो यहाँ पे 4 बॉयज इक्वल टू 3 वुमेन, 4 बॉयज है वो 3 वुमेन की इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या करते हैं अपने पास से, 4 बॉयज इक्वल टू 3 वुमेन है, तो यहाँ पे 4 बॉयज इक्वल टू 3 वुमेन, तो 3 वुमेन प्लस 4 वुमेन 7 वुमेन है, 7 वुमेन से काम करवाना टोटल आपसे, कुल मिलाई बात ये है। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा भाई आपको, तो 16 लड़की करे या 12 औरतें किसी काम को 28 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो 4 बॉयज है ना वो 3 वुमेन के इक्वल है यहाँ पे,
तो 16 लड़के, तो बॉयज की संख्या 3 की है भाई, तो 16 इंटू 3 प्लस 12 औरतें, 12 इंटू 4 इंटू में 28 इक्वल टू यहाँ पे 7 वुमेन। वुमेन की स्पीड कितनी है भाई, 4 की 7 चौक 28, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा भाई दोस्तों। ये तो 16 3 48 और 12 चौक 48, 96 कैसे आ रहा है। ओके ओके ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, तो वही काम कितने में होगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है दोस्तों, कि जो काम 16 लड़के कर सकते हैं वो काम 12 औरतें भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन डबल ले रहे हैं, इसलिए अपना आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे आप 4 बॉयज़ को ना एक काम करो, 4 बॉयज़ को 3 डब्ल्यू लिख लो यहाँ पे। तो 12 औरतें मतलब कितना आ गया दोस्तों, 4 बॉयज़ का मतलब हो गया 3 डब्ल्यू, तो 12 औरतें मतलब कितना होगा भाई, बताइए भाई। मतलब ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट पूछा गया है। इसमें एक देखो यहाँ पे और लगा रखा है, जितना काम 16 लड़के करेंगे उतना ही काम 12 वुमेन कर सकती है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो आप इसमें इसको प्लस मत करो, आप यहाँ प्लस नहीं करना, प्लस तब करता है जब यहाँ पे एंड होता। यहाँ पे बस इतना ही होगा, ये 16 इंटू 3 मतलब किसी एक की वैल्यू पुट करनी है अपन को। तो यहाँ पे 16 3 48 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। चलिए आगे, एक आयत का विकर्ण 12 सेंटीमीटर लंबा है, ये आयत की एक भुजा से 2 गुना लंबा है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। अब आयत का विकर्ण, आयत अपने पास क्या होता है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये आयत है, ये इसका विकर्ण हो गया अभी। बोला विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, ये साइड 6 है, तो ये कितनी आएगी भाई, 144 माइनस का 6 108, तो वो 6 रूट 6 आ जाएगा भाई, यहाँ से निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपसे पूछा आयत का क्षेत्रफल जो था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 6 इंटू 6 रूट 6 इक्वल टू 36 रूट 3, 6 रूट 3 आएगा ना यहाँ पे, 36 रूट 3 कैसे है भाई, देख लो एक बार। 108 को अपन कैसे लिखेंगे रूट में, 36 3 108, ये 6 का होता 6 रूट 3 आता, ठीक है भाई, इसलिए रूट 3 आएगा, ठीक है, 36 रूट 3 आएगा इसका क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए भी, एक बंद बेलन के आधार का क्षेत्रफल 1386 है, बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। कुल क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ बेलन का 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एच, ये होता भी। अब यहाँ देखो बेलन का जो आधार है उसका दे रखा क्षेत्रफल 1386, तो वहाँ से निकालेंगे रेडियस, तो 1386 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 22 से कैंसिल, 22 से 132 और 22 से 66, आर स्क्वायर इक्वल 441 नहीं 221 सॉरी, हाँ 441 आएगा भी। तो आर यहाँ से 21 आएगा, आर कितना आएगा यहाँ से 21 आएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, 2 इंटू 1386 प्लस 22/7 इंटू 21 इंटू 20, 7 के 21, तो कर लो मल्टीप्लाई इसको यहाँ पे, तो 22 से 66 दूनी 132, तो 2 गुणा 1386 प्लस 132 1320, जोड़ दो इसको भी, 2 इंटू 6 2 8 10 3 3 6 7 और ये 2, तो 27 दूनी 5412, तो 5412 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए आगे देखो, एक संभव त्रिभुज है ऐसा जिसमें एक कोने पे यहाँ पे क्या बना है, बकरी बंधी हुई है, जिसमें ऐसे इस तरीके से वो घास खा रही है, तो ये रोप से बंधी हुई है, उसकी लेंथ रहेगी 10.5, ठीक है। तो उसकी हर भुजा वो 100 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो संभव त्रिभुज में सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है, उसका थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है, ठीक है भाई। तो आपको निकालना बकरी वह क्षेत्रफल जहाँ बकरी चल सकती है, मतलब आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, ठीक है भाई, ये एरिया निकालना है। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सेक्टर होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर,
तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 1/6 22/7। अब रेडियस कितनी दोस्तों यहाँ पे, जो इसकी लेंथ होगी वो क्या इसकी रेडियस होगी भी 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट आएंगे यहाँ पे 100, 7 से काटेंगे इसको 15, 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 20, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5 से 4 बार, 2 से 11 बार, 2 बार। अब 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 तो 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी। 2 cos थीटा sec थीटा माइनस 2√2 इक्वल टू 0। दोस्तों इसको अपन भी सोल्व करेंगे, इक्वेशन बना के टाइम लगेगा। आप इसकी वैल्यू पुट करके देख लो कौन सी वैल्यू पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अपन मोस्ट लेते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेके देखता हूँ दोस्तों, ये 0 बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। 2 इंटू cos 45 1/√2 sec 45 √2 माइनस 2√2। ये इससे कैंसिल आएगा तो √2 आएगा यहाँ से, √2 प्लस √2 2√2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 बन रहा है। मतलब आपके पास थीटा कितना आएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। अब यहां से निकालना है ये वैल्यू किसके बराबर है भाई, देखिए कैसे करेंगे। कोस है 1 माइनस टेन है, टेन क्या होता है साइन अपॉन में कोस है, कोस है माइनस साइन बचेगा यहाँ पे। अब नीचे तो अपने पास क्या बचेगा, ये साइन अपॉन में कोस, कोस आएगा ऊपर तो कोस स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे सेम ये बन जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे। अब ये प्लस साइन है, पर नीचे देखो दोस्तों क्या बनेगा, देखो 1 माइनस का कोट है, चेंज करेंगे कोट है को अपन, तो 1 माइनस का कोस है अपॉन में साइन है, तो ये बनेगा साइन है माइनस कोस है। नीचे क्या है कोस है माइनस का साइन है, तो सेम साइन के लिए अपन ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा और नीचे सेम बन जाएगा कोस है माइनस का साइन, ठीक है भाई, बन गए। अब ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो नीचे कितना ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आंसर कोस ए प्लस का साइन ए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे। अब दोस्तों ये अपने पास बोर्ड में से क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, डिवाइड है। तो 7 में 14 1/2 इंटू 8, 5 में 15 1/3 इंटू 6 माइनस का 12, 3 दूनी 6, 2 माइनस 12 10 माइनस 10, और 4 माइनस 10 माइनस 6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ देखिए पी की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 7 चौक 28 माइनस 3, पी 25 आया, क्यू 4 से काटेंगे 2 2 4, आर कितना आएगा भाई 2/3, 2 3 6। अब पी क्यू प्लस आर 5 चौक 100, 100 6 106, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब आपसे पूछा कि एचसीएफ एलसीएम 8 48 है, संख्या के बाद 2 3 दोनों में सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोस्तों कैसे निकालते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर दो एचसीएफ से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 2 16, 8 3 24, इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पे चॉइस आएगा बड़ी संख्या भी, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो भाई, एक संख्या दे रखी है जिसका एलसीएम के है, के को एचसीएफ से भाग करने पे अपने पास क्वेश्चन आता है पी, तो पी का मान निकालना, ठीक है। तो अपन देखो यहाँ पे 165 है, इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा फैक्टर, इसका दोस्तों फैक्टर कितना आएगा भाई, 5 से करेंगे इसको भाग, तो 5 3 15, 1 और 5 5 3 15, 3 गुणा 5 गुणा 11, आई थिंक ये आएगा। 176 का फैक्टर दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर इंटू 11, 385 का दोस्तों फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे, निकाल लेना आप लोग क्या बनेगा, देखो निकालते हैं। 5 से 5 7 35, 3 और 5 5 7 35, 7 5 7 11, फिर 495 का निकालते फैक्टर यहाँ पे, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 फिर 11, निकाल लो एक बार इसको।
5 9 45 और 5 9 45, 11 9, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर फिर 5 और 11, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो एलसीएम आएगा वो क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी पावर लेते हैं, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना बनेगा भाई, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 4, फिर जो बच गया वो आ जाएगा 5 7 और 11। तो एचसीएफ क्या है, इनमें सबसे कॉमन नंबर कौन सा है, सिर्फ 11 है, तो एचसीएफ 11, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हमें 9 इंटू 16, तो 16 नमा 144 इंटू 35, 5040, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।